दोस्तों, अमेरिका भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर सामने आने ही लगा था कि तभी कनाडा की तरफ से सामने आई जानकारी ने अमेरिका के असली मंसूबों का पर्दाफाश कर दिया। भारत को इस बात का पता चला कि असल में कनाडा को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट का हाथ होने की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने दी थी। यहाँ तक कि अमेरिका ने खालिस्तानी तत्वों से मीटिंग करके उनकी जान पर खतरा होने की बात भी बताई, जो एक तरह से भारत को धोखा है। लेकिन आज जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा करना बिल्कुल किसी सूखे कुएं पर आग बंद करके कूदने जैसा होगा। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने अब पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर में अपने राजदूत डोनाल्ड ब्लूम को 6 दिन के सीक्रेट दौरे पर भेजा था, जिसके बारे में जानकारी अब सामने निकलकर आ रही है। यह दौरा इतना महत्वपूर्ण था कि इसे लेकर भारत काफी चिंतित है। लेकिन आखिर डोनाल्ड ब्लूम ने वहां किया क्या, तो बता दें, अमेरिकी राजदूत पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर का दौरा करने पहुंचे और वहां पर उन्होंने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 2 बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का भी दौरा किया और काफी सारी जानकारी हासिल की, जो भारत के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि एक अमेरिकी राजदूत का पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर में जाकर सीपैक के प्रोजेक्ट को विजिट करना ये बात दर्शाता है कि आज भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपनी पार्टनरशिप मजबूत रखना चाहता है। हालांकि इस बार एक चीज अलग ये थी कि खुद पीओके में मौजूद नेता और आम लोगों ने अमेरिकी राजदूत के दौरे का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी। लेकिन अमेरिका का पाकिस्तान को अटेंशन देना भारत के लिए एक संदेश जैसा माना जा सकता है, जिससे भारत को ये बात पता चल सके कि आज भी अमेरिका डिप्लोमेसी में काफी ताकतवर है। वहीं पर वह पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है, जो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जुलाई में जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज IMF की तरफ से मिलेगा, तभी ही भारत ये बात समझ गया था कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। वरना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जितनी घटिया स्थिति में है, उसमें भारत का कोई छोटा बैंक भी उन्हें लोन ना दे तो IMF बहुत दूर की बात है। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को $3 बिलियन की रकम दिलवाकर इसीलिए बचाया क्योंकि उस वक्त अमेरिका का भी फायदा था। दरअसल यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जिसके तहत पाकिस्तानी वायुसेना के मिलिट्री अड्डों का इस्तेमाल करके अमेरिका यूक्रेन तक काफी सारी सैन्य मदद पहुंचा रहा था। और पाकिस्तान को IMF का पैकेज इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने पश्चिमी देशों की मदद करने के लिए हामी भरी, वरना अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब जाए या फिर मजबूत बनी रहे। मतलब अमेरिका को बस अपने इंटरेस्ट से फर्क पड़ता है, जिसे हासिल करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। पर्दे के पीछे कनाडा और अमेरिका के बीच में किस तरह की बातचीत हुई और क्या क्या इंफॉर्मेशन साझा किए गए, वह भी अब धीरे धीरे सामने आने शुरू हो चुके हैं, जो सुनकर भारत भी हैरान है। ऐसे में सवाल उठ सकता है कि अगर अमेरिका कनाडा और भारत के बीच में इस तरह का तनाव खड़ा करके मासूम बन सकता है, तो क्या भारत और चीन के तनाव के बीच में भी अमेरिका की कोई भूमिका है? क्योंकि अमेरिका खुद को भारत के एलाई की तरह प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से दोनों देश इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में साथ मिलकर तेजी से काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आगे जाकर भारत अमेरिका पर अंधा भरोसा कर ले तो हमारा भी वही हाल हो सकता है जो आज अफगानिस्तान का है। लेकिन भारत अफगानिस्तान नहीं है और हमारी कूटनीति दुनिया के कुछ सबसे सक्षम देशों में से एक है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अमेरिका की इन सभी हरकतों को अच्छी तरह से समझता है, जिसका फायदा उठाना भारत को भी आता है। उदाहरण के लिए हम यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान क्रूड ऑयल को ले सकते हैं, जिसे लेकर चारों तरफ बवाल हो रहा था। लेकिन फिर भी भारत ने अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को इस बात के लिए मना लिया कि हम रशियन क्रूड ऑयल की खरीद जारी रखेंगे और हमें कोई भी देश नहीं रोक सकता। जबकि यूरोप अपनी बेवकूफ पॉलिसी की वजह से महीनों तक अरब देशों का महंगा तेल खरीदते रहे। लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर अमेरिका भारत के पीठ पीछे इस तरह की हरकतें करेगा तो दोनों देश आखिर टेबल पर भरोसा कैसे पैदा कर सकेंगे। और ये बात आज भारत सरकार को भी परेशान कर रही है, क्योंकि हम अमेरिका को अपने एक मजबूत पार्टनर के तौर पर देखना शुरू कर चुके थे। लेकिन हाल ही में जिस तरह के इंसिडेंट सामने आए, उससे समीकरण तेजी से बदल सकते हैं, जिसका असर सिर्फ भारत और अमेरिका पर ही नहीं बल्कि वैश्विक पॉलिसी पर भी पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अमेरिका के इस दोहरे चरित्र पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।